आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन ख़ास नज़र में आपका खैर मकदम है। जब बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर तामीर करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, इसके एक महीने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का केस शुरू हुआ। और आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद संघ परिवार ने एक नारा ये लगाया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। यानी यह नारा एक मंसूबे के तहत लगाया गया था, जो अब इस पर संघ परिवार की निगरानी में काम किया जा रहा है। शुरू से ही संघ परिवार का दावा है कि बनारस में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर थी, जो औरंगजेब ने तुड़वाया था। और हाल ही में 5 खवातीन ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि श्रृंगा गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की दरख्वास्त दी जाए। अदालत से इजाज़त की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि श्रृंगा गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में मौजूद है और मस्जिद की दीवार को लगकर है। इसके बाद अदालत ने सर्वे करने का हुक्म दिया और अदालत ने वीडियोग्राफी के साथ सर्वे के अहकामात दिए हैं। और इसके बाद तेज़ी से मस्जिद कॉम्प्लेक्स की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम शुरू किया गया है और पूरे सर्वे को 3 से 4 दिन लग सकते हैं। और संघ परिवार का दावा यह है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी, इसीलिए इन्हें श्रृंगा गौरी मंदिर में पूजा करने का हक मिलना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तकरीबन 30 साल पुराना है, जब साल 1991 में पुजारियों का एक ग्रुप बनारस की अदालत में अर्जी डाला था, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में पूजा की इजाज़त मांगी थी। और इन लोगों ने अदालत में दलील दी थी कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद की तामीर कराई थी। इसके बाद ये मामला लोअर कोर्ट में गया और साल 1997 में लोअर कोर्ट ने दोनों फरीक के हक में मिला जुला फैसला सुनाया, जिससे दोनों फरीक हाई कोर्ट चले गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1998 में लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद ये मामला ठंडा हुआ था और फिर अब अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते का सर्वे करने का हुक्म दिया है। यानी एक तरह से अदालत में मौजूद कुछ लोग संघ परिवार के इशारों पर नाच रहे हैं। हालांकि 1991 में मजहबी इबादत गाहों के बारे में एक एक्ट प्लेस ऑफ वर्शिप पास किया गया है। इस कानून के मुताबिक तमाम मजहबी इबादत गाहों की 15 अगस्त 1947 की हैसियत बरकरार रखी जाएगी। यानी भारत की आज़ादी के बाद जो इबादत गाहें जिस हालत में थी वो इसी हालत में रहेंगी। इस पर किसी किस्म का दावा कानून के नज़दीक काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। लेकिन नाजरीन, संघ परिवार कानून की कहाँ मानती है। ये लोग तो खुलेआम कानून के खिलाफ बोलते हैं और कानून को बदलने के लिए हिंदुत्व का कानून पेश करते हैं। और ये लोग पूरे भारत में 3000 मसाजिदों को निशाना बनाने का मंसूबा है। जैसा कि बाबरी मस्जिद में इनको कामयाबी मिलने के बाद अब ये दूसरे मस्जिदों पर मंदिरों का दावा कर रहे हैं। तो इन फिस्ताई कुव्वतों के मंसूबों और कामों को नाकाम बनाने के लिए तमाम भारतीयों को मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करना चाहिए। और ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं और जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, उस तरीके से रिटर्न उनको जवाब देना चाहिए। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।